जय गुरुदेव। ओम बालार्क मंडलाभासम चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। दोस्तों नमस्कार। जीवन में सुख दुख है, हानि लाभ है, जय पराजय है, साथ ही अनेकानेक दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं, विपत्तियां हैं। ये सब हैं, पहले भी थी और आगे भी रहेंगी। गरीब हो या धनवान, हर व्यक्ति की जिंदगी में उतार चढ़ाव बने ही रहते हैं। यदि मनुष्य स्वस्थ है, तन में किसी प्रकार का रोग नहीं है, तो वह हर मुसीबत से जूझ लेता है, उसका मुकाबला कर लेता है। निरोगी व्यक्ति अपने आत्मबल से हर संकट का मुकाबला कर लेता है। इसके विपरीत यदि आप बीमार रहते हैं, किसी भयंकर रोग ने आपको जकड़ रखा है, तो आपका खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना सब दुश्वार हो जाता है। आपका मन करता है मैं छक्कर भोजन का स्वाद लूं, स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाऊं। लेकिन यदि आप शुगर के मरीज हैं, आपको डायबिटीज है, तो केवल आप आँखों से देख सकते हैं, मन महसूस कर रह जाते हैं, लेकिन चाहकर भी मनपसंद खाना नहीं खा पाते हैं। मैंने कई लोगों को जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, शादियों व पार्टियों में दाल रोटी खाते देखा है। विभिन्न प्रकार का स्वादिष्ट भोजन सामने है, लेकिन क्या मजाल कि आप एक पीस भी मुंह में रख लें। हर घर में किसी न किसी सदस्य को कोई न कोई रोग हो जाता है और इलाज करवाने पर भी पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाती। अगर पत्नी की बीमारी ठीक होती है तो पुत्र बीमार पड़ जाता है, और पुत्र ठीक होता है तो स्वयं बीमार हो जाते हो या माता पिता बीमार हो जाते हैं, और ये क्रम चलता रहता है। जितना कमाया जाता है सब डॉक्टर्स व मेडिकल स्टोर की भेंट चढ़ जाता है। आए दिन काम धंधा छोड़कर डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ता है। डॉक्टर द्वारा भारी भरकम फीस ली जाती है और छोटी सी बीमारी के लिए हजारों रुपयों की जांचें करवानी पड़ती है, और उसके बाद घर की अलमारी मेडिकल स्टोर बन जाती है। ऐसी स्थिति से उबरने के लिए एक खास और महत्वपूर्ण प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको करने से आप बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। यह प्रयोग आश्चर्यजनक रूप से अपना कार्य करता है। यह सिद्ध सफल प्रयोग है, जिसे कई व्यक्तियों के ऊपर आजमाया गया है, और ये प्रयोग हर बार सफल रहा है। मैं आपको हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि सिद्ध साधनाएं चैनल पर आपको हर प्रयोग पूर्ण रूप से सफल प्रयोग ही मिलेगा। ज़रूरत है जैसा आपको बताया जाता है उसी प्रकार कार्य करें। जैसी क्रिया बताई जाती है आप वैसा ही करें। साथ ही मंत्र के प्रति पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखें। मैं आपको सात्विक मंत्र प्रयोग ही बता रहा हूँ, जिसको कोई भी ग्रस्त व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, आसानी से कर सकते हैं। ऋतुकाल के समय स्त्रियों के लिए मंत्र जप करना निषेध है, जबकि बाकी दिनों में मंत्र जप कर सकती हैं। ये जो मंत्र प्रयोग बताने जा रहा हूँ, इस प्रयोग को रात्रि के ठीक 12 बजे प्रारंभ करना होता है। इस प्रयोग को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन करेंगे उस दिन रात्रि को ठीक 12 बजे प्रारंभ करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके पहले मंत्र प्रयोग में काम आने वाली सामग्री को जुटा लें। आप स्नान करके आधी रात के समय शांत चित्त होकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके लाल आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने बाजोट या चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर महाकाली का चित्र रखें। महाकाली का चित्र यदि आपके घर में है तो उसे रख लें, और अगर नहीं है तो बाजार से एक
तस्वीर खरीदकर और उसे चौकी पर स्थापित कर दें। परिवार में जो सदस्य रोग से पीड़ित है उसके ऊपर 1 मुट्ठी काली मिर्च और 1 मुट्ठी सरसों को 21 बार घुमाकर चौकी पर रख दें। पहले 1 मुट्ठी काली मिर्च को रोगी के ऊपर सिर से लेकर पेट तक 21 बार घुमाएं और चौकी पर रख दें। उसके बाद 1 मुट्ठी पीली सरसों लेकर इसी तरह 21 बार रोगी के ऊपर घुमाएं और उसे भी चौकी पर रख दें। दोनों को अलग अलग रखना है, मिलाना नहीं है। इन दोनों वस्तुओं को महाकाली के चित्र के सामने रखना है। ठीक है, ये क्रिया रात्रि 12 बजे से पहले ही कर लें। महाकाली के चित्र की पूजा करें, स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, सुगंधित धूप अगरबत्ती जलाएं, साथ ही सरसों के तेल का दीपक जलाएं और रात्रि के ठीक 12 बजे हकीक माला से निम्न मंत्र की सिर्फ 5 माला मंत्र जप करें। मंत्र इस प्रकार है: रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भिष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिता ह्याश्रिताम प्रयान्ति। यह दुर्गा सप्तशती का बहुत ही तेजस्वी मंत्र है। स्क्रीनशॉट ले लें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिखकर अच्छी तरह याद कर लें। मंत्र संस्कृत में है लेकिन बोलने में सरल है। इसके बाद जब 5 माला मंत्र जब पूरा हो जाए तो उस सरसों व काली मिर्च को पुनः रोगी के ऊपर 21 बार घुमाकर घर के बाहर गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ दें। लगभग 1 फीट 1.25 फीट गड्ढा खोदकर और उन दोनों वस्तुओं को, काली मिर्च को और सरसों को, उस गड्ढे में गाड़ दें और ऊपर से मिट्टी डाल दें और चुपचाप घर आ जाएं। ऐसा करने पर आश्चर्यजनक रूप से लाभ प्राप्त होता है और अगले दिन से ही रोगी को आराम होने लग जाता है। इस प्रयोग को मैंने सैकड़ों बार आजमाया है। मैंने कई साधकों को ये क्रिया बताई है और बताई गई विधि से जब ये क्रिया की गई तो पूर्ण रूप से सफलता मिली है। वास्तव में ये प्रयोग अपने आप में आश्चर्यजनक रूप से सिद्धिदायक है और तुरंत कार्य करता है, इसमें संदेह नहीं है। पर इस प्रयोग में एक ही शर्त है कि मंत्र जप ठीक आधी रात को 12 बजे ही प्रारंभ करें। तो कीजिए इस दुर्लभ प्रयोग को और अपने परिजनों की बीमारियों को समाप्त कीजिए। दोस्तों, मैंने कहा है कि मैं आपके साथ मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा हूँ। मैं आपको सक्षम बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप किसी के भरोसे न रहें बल्कि स्वयं मंत्र सिद्ध करें और लाभ प्राप्त करें। घुटनों के बल जीना बंद करो, दूसरों का मुंह ताकना बंद करो, रुपयों पैसों से लुटना बंद करो। आप में वह सभी संभावनाएं मौजूद है। आप स्वयं सक्षम हैं जिनके द्वारा आप भी हर कार्य को कर सकते हैं। आप कमज़ोर नहीं हो, बस ज़रूरत है आलस त्याग कर और पूर्ण श्रद्धा भाव से कार्य करने की। मैं तो कठिन से कठिन मंत्र प्रयोग करता हूँ, जबकि आपको तो सरल व सौम्य प्रयोग ही बता रहा हूँ। निडर होकर हर प्रयोग को कीजिए, आपका एक भी बाल बांका नहीं होगा। डर को अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए और उठकर खड़े हो जाइए। इस वीडियो में इतना ही। हर मंत्र व साधना की संपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए आपके अपने चैनल सिद्ध साधनाएं को। किसी भी प्रकार की कोई शंका हो या कोई सवाल हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज लिखिए। आपकी समस्याएं लिखिए, आपको अवश्य जवाब मिलेगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, कॉल मत कीजिएगा। मैं ज़्यादातर व्यस्त रहता हूँ, इसलिए कॉल अटेंड नहीं करना मेरे लिए मुश्किल होता है और फिर बाहर की भी यात्राएं मेरी चलती रहती हैं। इसलिए आप सीधा
व्हाट्सएप पर मैसेज लिखें। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। कल्याण मस्तु। जय गुरुदेव।